अज्ञान है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हमें आकर के उन्होंने समझाया कि तुम इस देश के वासी नहीं हो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक सतलोक है। और काल भगवान ने तुम्हें यहाँ भ्रमित करके इस झूठे सुख में आपको फंसा के रखा हुआ है, आपको कर्म आधार से बांध रखा है। भाई जैसे कर्म करेगा वैसा तुम्हें फल मिलेगा। और कर्म हम कैसा करते हैं? हम जितना भी कर्म करते हैं वो सारा पाप इकट्ठा करने का ही करते हैं, क्योंकि जो आत्मा की तरफ है वो भगवान को चाहती है। मन का अपना कार्य है, वो यहाँ सांसारिक सुखों को चाहता है। और एक ही शरीर में ये दो एलिमेंट हैं जिनका आपस में स्वभाव में भी बहुत अंतर है। इसलिए ये प्राणी शुभ काम नहीं कर पाता। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने पेट के लिए घर से निकलते हैं और सारा दिन में करोड़ जीवों की हिंसा करके हम शाम को बिस्तर पर विश्राम करते हैं। और पुण्य कोई नहीं बन पाता, क्योंकि जो भक्ति साधना हम करते थे वो ज्ञान गलत, वो हमारा वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो कोई गति होती है, ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो पुण्यात्मा हम शास्त्र समझ नहीं सकते थे, और जो वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाते थे वो कोरे अज्ञानी थे। इस करके ये बखेड़ा अभी तक चला रहा। अब परमात्मा ने ये क्लियर कर दिया है, अब इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। अब हमें केवल भक्ति ही करनी है। अब यहाँ का विधान है कि तू जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो कर्म हम सारे शास्त्र विरुद्ध करते थे, साधना हमारी कोई बनती नहीं थी, पुण्य नहीं बनता था, कोरे पाप इकट्ठे करते थे। हमें पुण्य करने की व्यवस्था, पुण्य करने का मार्ग और करने का अवसर परमात्मा ही आकर प्रत्येक युग में देकर जाता है। तो उस समय हम सबकी बैटरी चार्ज कर जाता है लाखों और करोड़ों की। वो लाखों और करोड़ों की संख्या में जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आते हैं, ढेर सारे पुण्य वो परमात्मा करवा जाता है। अपने एक ही समय के प्रकट होने पर फिर धीरे धीरे बीच बीच में प्रकट होता रहता है, जिस कारण से आज तक यह भक्ति जीवित रही। नहीं तो पुण्यात्माओं इस काल ने ऐसा विनाश कर देना था कि राम नाम की कोई चीज आपके हृदय में नहीं होती, नास्तिक बना देता ही। जैसे पूरा चीन कंट्री जो है वो पहले महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, और महात्मा बुद्ध के बताए अनुसार उनको कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ नहीं, इसलिए वो कम्युनिस्ट बन गया। कम्युनिस्ट मीन नास्तिक। और काल यही चाहता है कि ऐसे दूत भेज दूं, बात बनावे गणी, ज्ञान उनके पास हो नहीं, उनके द्वारा भक्ति विधि सही होनी, और जनता उनके पीछे लग जाए, अपना जीवन नष्ट करके वो नास्तिक हो जाए। अब ये जितने भी पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, ये बाल योगेश्वर वाले, हंसादेश वाले, सतपाल जी वाले, ये सुधांशु जी वाले, ये आसाराम जी वाले और ये निरंकारी वाले,
ये वो पुण्यात्मा है इनके प्रमुख, जो पहले कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे थे, आज काल के हाथों फंस गए, ये पार नहीं हुए। इनको भेज दिया मिसगाइड करने के लिए, और इनके सहारे ये भोली आत्मा इनकी मीठी मीठी बातों में, इनकी छोटे मोटे चमत्कारों में फंसकर अब उनके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ दिनों में देख लेना ये पंथों वाले सारे नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि सब टूट चुके हैं। भगवान के लिए निकले थे, उनकी वो बिरान माटी हो रही, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का जो है ना वित्तीय हालत बिगड़गी, 5-5 गोली खाकर नींद नहीं आती, ऐसी दुर्दशा हो रही है, और अब यहाँ आ रहे हैं। तो परमात्मा आते हैं तभी ये पुण्य बनवा के जाते हैं। जैसे अब जो साधना आप जी कर रहे हो, जिसने भी 1 वर्ष भी साधना इस दास के द्वारा बताई हुई कर ली, सतनाम की और ये दूसरे मंत्र की, आप ना जाने कहाँ कहाँ कौन से लोकों में किस किस पद के अधिकारी बन जाओगे। यदि आप नाम त्याग के काल के हाथों चले गए तो आपको ऐसे खिलाएगा जैसे आप सोच भी नहीं सकते। आप ही का पुण्य, आप ही का जूता आप ही के सिर पर है। जैसे आपने पढ़ा कि ब्रह्मा और विष्णु, तुमने ये दोनों जो पदवी पाई है अपने तप से पाई है, और मैंने दी है। डले ढोए तुमने और दी मैंने, यानी तुम मेहनत करी तुमने और दी मैंने, तुम्हारी ही कमाई तुम्हें प्रदान कर दी। जैसे बच्चा पढ़ता है, MA BA BSc कर गया, कोई और ट्रेनिंग आदि कर ली तो गवर्नमेंट उसको जॉब दे देती है, लेकिन वो मेहनत परिश्रम उससे का किया हुआ प्रफुल्लित हुआ है। तो ऐसे ये आपको मूर्ख बना कर और फिर आपके कर्म बिगड़वा देता है। जैसे ये जितने भी संत आए हैं, लाखों करोड़ों प्राणियों को मिसगाइड करने का दोष इन पर इतना गिर जाएगा कि कई लाखों वर्ष ये नरक में डाल दिए जाएंगे। आज ये अंडी पाके फिरे हैं, आज ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि इनकी पिछले पुण्य चल रहे हैं और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं, और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे हैं। इस दास ने 20 वर्ष हो गए, पहले तो आदेश नहीं था गुरुजी का किसी को नाम देने का। पहले वैसे दास प्रचार किया करता था, अपने गुरुजी के पास ले जाकर नाम दिलाया करता था। और सन 1994 से आज तक 16 वर्ष हो गए जो दास ने मजदूरी की है। गला मेरा खराब हो गया, शरीर भी कोई विशेष रहा नहीं, क्योंकि दिन रात मेहनत परिश्रम करने से कभी आहार किया कभी ना किया, और अभी तक ये चल रहा है। इतनी मेहनत करके इस परमात्मा की इस यथार्थ ज्ञान को, सत्य भक्ति को अब थोड़ा सा प्रभु की कृपा से उभारा है। दिन रात के परिश्रम से ये मुश्किल से ऊपर आ पाई है। पहले 3-3 टाइम सत्संग करता था यह दास, 3-3 घंटे 2.5 घंटे, एक दिन में 7 दिन का सत्संग करता था। और फिर संगत से मिलना, अब भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोजाना सत्संग, फिर आप जी से परमात्मा के बच्चों से मिलना, और फिर परमात्मा की सदग्रंथों से वो ज्ञान निकाल करके पुस्तक बनाना, यानी अब तक के परिश्रम जारी है। और वो क्या करते हैं, 1 घंटा जो ये दास 10 मिनट में सत्संग करता है, इतना वो 1 घंटे में बड़े आनंद ले लेगा, बोलेंगे आह। फिर उसके मुंह का नहीं देखेंगे श्रद्धालु, सतगुरु आगे क्या बोलेंगे। सतगुरुओं के पास के में है नहीं बोलना कि वह घिसी पिटी बातें 1 घंटे में 45 मिनट में कह और अपना चलते बने, क्योंकि उन्होंने अज्ञान पहले परिपूर्ण कर रखा है, उस अज्ञान को ही इधर उधर से सुनाते रहते हैं। और इस दास ने वो ज्ञान सुनाना है जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो आपने कभी सुना नहीं। सुनते ही एक बार तो ऐसा स्ट्राइक होता है दिमाग में कि झूठ बोल रहा है। फिर वो प्रमाण दिखाना पड़ता है ताकि आप इस सत्य से परिचित हो सको और सत्य को स्वीकार करें। तो परमात्मा यहाँ आए हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े। इन नकले गुरुओं ने गांव के गांव
पूरे शहर के शहर अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश कर दिया। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर द्वारा दिए गए उस ज्ञान को कैसे बताया है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ किए उतरा चाव पार। जैसे दरिया से पार होना है, भादों के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और उस समय छोटी मोटी नदियां भी, छोटे मोटे नाले भी दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते हैं। तो उस समय कहते हैं कोई दरिया ऐसे भादों के अंदर दरिया बह रही हो, बहुत अक्षेत्र को कवर करके जल अथाह जल चल रहा हो, और उससे पार करने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, उसको कोई गाइड कर दे कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे दरिया से पार कर ले जाएगी। तो वो साधन कैसा है? व्यर्थ, डुबोने का। तो ऐसे इन संतों और इन अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश और इन क्या ना ऋषि महर्षियों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, इन पंडितों के द्वारा दिया गया जो भक्ति मार्ग है, वो ऐसा है कि दरिया से पार करने के लिए भेड़ की पूंछ का समर्थन कर रहे हैं कि भेड़ की पूंछ पकड़ो और ये भेड़ तुम्हें पार कर ले जाएगी। अर्थात उनके द्वारा दी गई भक्ति विधि संसार सागर से पार नहीं कर सकती, ये पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकती। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। वही गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। कि वो भवजल संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे जो साधुओं का सत्संग यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग जिनको सुनने को नहीं मिला। और ये पंडित, ये ब्राह्मण लोग, ये भेड़ पूंछ को पकड़े हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं भक्ति विधि का। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, विहंग माने बहुत ही विहंग, बहुत लंबी चौड़ी अथाह जल चल रहा है और उसमें से भेड़ की पूंछ पकड़ कर ये पार करना चाहते हैं। अब यहां फिर समस्या आ जाती है कि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं, क्या कबीर जी को ही ज्ञान था? हाँ, कबीर जी तो भगवान थे, ज्ञान तो छोड़ो वो भगवान थे, और इन ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं था। अब ये रह कर लालटेन दिखानी